की तनख्वाह ही सर ऐसी है, जिनकी भत्ता भी ऐसी है कि 2500 रुपया में भला एक मुखिया का पेट चले तो चले कैसे, भला 2500 रुपया में फॉर्च्यूनर पर चढ़े तो चढ़े कैसे। 2500 की बात आप कर रहे हैं तो 2500 रुपया भी इसीलिए दिया जाता है ताकि मुखिया जी जबरदस्त भ्रष्टाचार करें। मुखिया जी को बनाया ही गया है कि अपने गांव की विकास के आड़ में घोटाला करे और ले जाकर ब्लॉक के दफ्तरों में उस पैसा को पहुंचाए। जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता ही नहीं था कहीं ना कहीं से किसी भी योजना में इन्वॉल्व होना। जनप्रतिनिधि का मतलब होता था सामाजिक कार्य को देखना, उसमें जो भी जब मुखिया जी को पता है कि हमको 2500 रुपया ही कमाना है प्रति महीना, तो इतने मुखिया जी लोग जो दावेदार हो जाते हैं चुनाव के समय में, प्रत्याशी बनके, समाजसेवी बनके, उजारू जुझारू या पता नहीं क्या क्या बन के आते हैं। सबको पता है कि बिहार के मुखियाओं का सैलरी है या भत्ता है 2500 रुपया है। 2500 रुपया प्रति महीना मुखिया जी लोगों को भत्ता के रूप में मिलता है, चाहे वो तनख्वाह के रूप में ही हो। मुखिया जी को उसी 2500 रुपया में पूरा महीना चलाना होता है। लेकिन इसी के बीच में हमेशा यह भी विवाद हो जाता है कि मुखिया जी ने नाला बनाने में इतना घोटाला कर लिया तो नल जल बनाने में इतना कमीशन कमा लिया। तो इस सारी बातों पर बात करने के लिए बबलू राजपूत जी हैं और बातचीत करेंगे। ये जितने भी आरोप लगते हैं मुखिया जी पर, सच्चाई भी है, किस नजर में देखते हैं आप इसको? ये सबसे पहले जो 2500 के आप टीए भत्ता की बात की है, तो कहीं ना कहीं से सरकार मुखिया जी लोगों को जो है ना अपना यह एक योजना को बंदरबाट करने का एक उनको एक ट्रैक बना लिया है, मार्ग बना लिया है। और मुखिया जी लोग के द्वारा जो है सरकार जो है इस जो भी योजना है उसको बंदरबाट करके और फिर उसको अपने तक पहुंचाती है। अगर 2500 की बात आप कर रहे हैं तो 2500 रुपया भी इसीलिए दिया जाता है ताकि मुखिया जी जबरदस्त भ्रष्टाचार करें। अगर मुखिया जी को अगर 2500 रुपया नहीं, अगर 25,000 रुपया देने लगेगा लोग, तो फिर मुखिया जी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। उस कामों को जब ईमानदारी से करवाएंगे तो ना प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास कमीशन जाएगा, ना डीएम साहब के पास जाएगा, ना सांसद महोदय के पास जाएगा, ना विधायक जी के पास जाएगा, तो फिर सरकार के पास कहाँ से जाएगा पैसा? आपकी बातों के हिसाब से ही कहना है कि मुखिया जी के पास भी पेट है और अपने पेट चलाने के लिए 2500 से गुजर नहीं जाने वाला है। अगर उनको 2500 के जगह पर 25,000 मिलता तो मुखिया जी इस प्रकार से घोटाला उटाला नहीं करते, और नहीं करते तो ब्लॉकों में भी नहीं जाता। दूसरा सवाल यह है कि जो आज की राजनीति है, समाज सेवा है या बिजनेस है? बिजनेस है, 100% बिजनेस है, 100%। कैसे इस बात की आप डिटो करेंगे? क्योंकि जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता ही नहीं था कहीं ना कहीं से किसी भी योजना में इन्वॉल्व होना। जनप्रतिनिधि का मतलब होता था सामाजिक कार्य को देखना, उसमें जो भी गलतियां त्रुटियां हो रही है उसको सुधार करना, समाज की हर उन समस्याओं के लिए गलत लोगों से, असामाजिक लोगों से लड़ना और उसको जो है न्याय दिलाना। हाँ, अच्छा, एक तरफ मुखिया जी की भत्ता मिलती है 2500 रुपया और वहीं विधायकों लोग का तनख्वाह मिलता है कि पता नहीं क्या मिलता है, समझ नहीं आता, क्योंकि इतना पैसा मिलता है वो समझ ही नहीं आता है। हर चीज सुविधा मिलती है, विधायक में लड़ गए, हार गए और दूसरे बार लोकसभा में जीत गए तो दो को पेंशन भी मिलता है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए इस पे कहेंगे, शायद आपको पता होगा कि नहीं, 1999 में जब हमारे देश की लड़ाई हुई थी उस समय ओपीएस जो है ना, ओल्ड पेंशन योजना जो था, जो सबसे हटा लिया गया। जबकि हमारे देश के जवान हैं, पुलिस हैं, जो बिहार पुलिस है जिसके ऊपर भी हम लोग उंगली उठाते रहते हैं, तो इन सबसे हटा लिया गया, लेकिन आज तक नेताओं का नहीं हटा। तो ये कहीं ना कहीं से सरकार गुमराह करती है इस तरह की योजनाओं। जिस योजना की बात आप कर रहे हैं मैं तो इसका घोर निंदा करता हूँ। कहीं ना कहीं से विधायक जी लोगों को उतना सारा पैसा जो देकर और एक करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब ही नहीं है। कहीं ना कहीं से आप सोचिए ना, देखिए वही विधानसभा के अगर विधायक जी हैं उनको लाखों लाख रुपया जो है उनको टीए, फूडिंग भत्ता, ट्रेवलिंग सब कुछ मिलता है, फैमिली को भी मिलता है, ठीक है। और उसके बावजूद भी वो लोग भ्रष्टाचार दबा कर करता है। और पंचायत स्तर पर जाइए तो 2500 रुपया मुखिया जी को मिलेगा। तो बताइए 2500 रुपया में अगर मुखिया जी को अपना एक सरकारी ठेकेदार बना ही लिए, तो आप बताइए कि उस ठेकेदार का 2500 रुपया में पेट भरेगा, उसका बाल बच्चा जिएगा, लालन पालन होगा, क्या करेगा मुखिया जी? क्यों नहीं, मुखिया जी क्यों भ्रष्टाचार नहीं कर? जब मुखिया जी को पता है कि हमको 2500 रुपया ही कमाना है प्रति महीना, तो इतने मुखिया जी लोग जो दावेदार हो जाते हैं चुनाव के समय में, प्रत्याशी बनके, समाजसेवी बनके, उजारू जुझारू या पता नहीं क्या क्या बन के आते हैं, क्यों आते हैं? उनको पता है कि हमको ना समाज सेवा करना है, ना जुझारू बनना है, ना उजारू बनना है, ठीक है। बस कुछ दिन का, चंद दिन का ये कष्ट है, बढ़िया से होर्डिंग बैनर पोस्टर लगवाकर अपना चुनाव जीत लो, कुछ पैसा खर्चा करके जो भी योजना आएगा उसका बंदरबांट किया जाएगा, फिर उसमें जो है लाले लाल हो जाएंगे हम। बिहार के पंचायतों के मुखिया जी को चुनाव जीतने में कम से कम कितना रुपया खर्चा हो जाता है? कम से कम अगर कहें तो कम से कम 10 लाख रुपया। 10 लाख। और जरा सोचिए सर कि 10 लाख रुपया खर्चा करके कोई मुखिया 2500 के लिए तो बनेगा नहीं। बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। सबसे कम लागत 10 लाख रुपया है। अगर सबसे जो गरीब प्रत्याशी है, जो सबसे कमजोर प्रत्याशी है, उसका जो है इस चुनाव में 10 लाख रुपया खर्चा होता है। तो फिर लोग कहते हैं कि मुखिया जी जीतकर क्या कर रहे हैं? आप तो बोले थे कि विकास करेंगे और विकास की जगह पे विनाश कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहिएगा जो लोग इस बात को कहता है मुखिया जी को? पत्रकारिता के भाषा में कहें कि फिर नहीं, पत्रकारिता एक तरफ रहेगी, अपनी मर्यादा को रखते हुए सारी बातों को रखेंगे। वैसे जो है मंदबुद्धि लोग होते हैं, और खास करके बिहार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ना अपना हक लेना जानते हैं, ना अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। और उनको ये भी पता नहीं होता है कि मुखिया का काम क्या है, सरपंच का काम क्या है, जिला परिषद का काम क्या है, वार्ड का काम क्या है। वो लोग बिल्कुल समझिए कि एक तरह के जाहिल गंवार टाइप के लोग होते हैं। हाँ, बिल्कुल महाजाहिल लोग होते हैं जो इस तरह की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वही लोग होते हैं कि चुनाव के समय में सबसे पहले, जो चुनाव के बाद जो आवाज उठाते हैं ना, वो चुनाव के समय सबसे पहले माल भी वही टानते हैं। हाँ, चूस लेते हैं।
बाकी ये सच्चाई है बिहार के तमाम मुखिया जी लोगों का, तमाम वार्ड सदस्यों का, तमाम जनप्रतिनिधियों का सर, कि जितनी सरकार ने भत्ता दिया है उससे गुजर चलने वाला होता नहीं है, और सरकार को भी पता है कि हमने मुखिया को जो भत्ता दिया है उससे गुजर नहीं होगा। तो जो इस योजना में मुखिया जी घोटाला करते हैं उस पर कोई समाजसेवी आवाज भी उठा दे तो मुखिया जी पे कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि मुखिया जी को बनाया ही गया है कि अपने गांव की विकास के आड़ में घोटाला करे और ले जाकर ब्लॉक के दफ्तरों में उस पैसा को पहुंचाए। मुखिया जी के माध्यम है। बाकी आप जाते जाते क्या कहेंगे? बस वही कहेंगे कि मुखिया जी को सरकार ने जो बनाया है, मुखिया नहीं बनाया है, लूट खसोट बंदर बाट योजना का एक ड्रीम प्रोजेक्ट का जो है मंत्री बना दिया है बिहार सरकार। बाकी मुखिया जी लोग बिहार के जितने भी हैं हमारी बातों से नाखुश मत होइएगा, कहीं ना कहीं आपके हक के लिए भी हमने लड़ा है कि मुखिया जी की भत्ता जो 2500 है उसको 25,000 भी कर दिया जाए। मुखिया जी अक्सर ग्राउंड पे काम करते हैं, वो तो कहते हैं कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ, लेकिन उस विकास में कुछ ऐसी भी काम कर देते हैं जिसको लेकर वहाँ के लोग मुखिया जी पर टाइट हो जाते हैं, विवाद खड़ा होता है कि मुखिया जी घोटाला कर रहे हैं। तो फिर मुखिया जी उस विवाद से बचने के लिए करे तो क्या करे? सबसे पहले है कि मुखिया जी जो समाज सेवा करते हैं, जब तक समाज के लोग इस चीज को नहीं समझेगा कि वो समाज सेवा कर रहे हैं। एक बात को इसमें 40% को लेकर चलिएगा, क्योंकि मुखिया जी को भी 40% विकास के नाम पर चढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल चढ़ाना पड़ता है, बिल्कुल चढ़ाना पड़ता है ना। तो इस चीज को हम और आप समाज सेवा के नाम से जोड़कर देखते हैं, यही गलती करते हैं, क्योंकि वो सरकारी तंत्र के वो एक लूटने का एक बहुत एक मजबूत पिलर है मुखिया जी। और उसको मुखिया जी है कि सरकार के उन संपत्ति को जो है जनता के नाम पे आवंटन कराकर और फिर गोल गोल घुमाकर और आपस में बंदर बांट करके और सरकारी सिस्टम तक पहुंचाने का काम करते हैं। वार्ड सदस्य का काम जो होता है वार्ड क्षेत्र में होता है, लेकिन बहुत ऐसे वार्ड सदस्य लोग हैं जो बिहार के, उनको पता नहीं कि उनका दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है, वे मुखिया जी से डरते हैं। उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? ये सब एक तार है, कहीं ना कहीं से सारे लोग लाचार है, हाँ, समझे? ये एक तार है, कहीं ना कहीं लाचार है, क्योंकि वार्ड सदस्य बिना मुखिया जी नहीं चल पाते हैं, कहीं कहीं मुखिया जी बिना वार्ड सदस्य नहीं चल पाते हैं, कहीं कहीं जेई जो एमबी बुक बनाता है उसके बिना मुखिया जी नहीं चलते हैं, कहीं कहीं ग्राम। तो ये तार है, एक दूसरे के बिना कोई नहीं चल पाता। इसमें होता क्या है कि जो वार्ड कमजोर है उसको जो है ना वाउचर भरकर साइन करना पड़ता है, छेपा मारना है, छेपा मारता है तो छेपा मार लेगा, साइन करना है तो साइन कर लेगा। और जो थोड़ा सा मजबूत है, टाइट है, वो भी उस योजना में लूट फूट का जो एक हिस्सा बन जाता है, अपना लूट फूट करता है। बहुत ऐसा देखा गया है कि वार्ड रहती है पत्नी, मुखिया रहती है पत्नी, लेकिन काम करते हैं पतिदेव। बहुत ऐसा जगह देखा गया है कि पतिदेव साइन भी कर देते हैं और ठप्पा भी मार देते हैं। साइन ठप्पा बहुत ऐसे जगह पे देखा जाता होगा, लेकिन जो कह रहे हैं कि बहुत जगह देखा जाता है कि वार्ड रहती है पत्नी, मुखिया और मुखिया रहती है पत्नी, काम करता है पति। ये बहुत सारा जगह नहीं, हर जगह है, पूरे बिहार की हाँ, कहानी है। पूरे बिहार की। और ये जो प्रखंड में विकास का गंगा बहाने वाले जो पदाधिकारी बैठते हैं, सबसे भ्रष्ट पदाधिकारी प्रखंड का, उनको सब कुछ दिखता है, उनको भी दो आंख है। भगवान अगर हमको आपको दो आंख दिए हैं, सब दिखने के बाद ये पदाधिकारी चुप काहे रहते हैं? सारा बतिया जान लिया। अरे यार एक तार है लोग का, सब एक दूसरे सेटिंग है। आप आवाज उठाइएगा, आपको गोली मार दिया जाएगा, शूट कर दिया जाएगा। हाँ। चांदी का जो चश्मा होता है उसको सटा दिया जाएगा तो कैसा होगा? तो फिर तो जय जय है, बल्ले बल्ले, और क्या बल्ले बल्ले है। वही बात है कि राम न चले हनुमान के बिना, हनुमान न चले राम के बिना। और सच्चाई सर यही है कि बिहार के तमाम जनप्रतिनिधि लोग जो है कि विकास के आड़ में इस प्रकार से खेला करते हैं, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कहा जाए तो ना कोई वार्ड है, ना कोई मुखिया है, ना कोई जनप्रतिनिधि है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार हमारा सिस्टम है, हमारी सरकार है, क्योंकि उनकी तनख्वाह ही सर ऐसी है, जिनकी भत्ता भी ऐसी है कि 2500 रुपया में भला एक मुखिया का पेट चले तो चले कैसे, भला 2500 रुपया में फॉर्चूनर पर चढ़े तो चढ़े कैसे। तो एक मजबूरी है सर कि इंदिरावास में वो कालाबाजारी करता है, राशन कार्ड में कालाबाजारी करता है, रोड में कालाबाजारी करता है, मनरेगा में कालाबाजारी करता है।